वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी कॉमन एरर्स की, उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 190 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस हमारे लिए गए हैं वो हमारे लिए गए हैं किरण की बुक से। जो हमारे रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सारे एसएससी के जितने भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे फिर वो सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं कुछ एक और क्वेश्चंस जो हमारे 191 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं आज। आई डोंट क्वेश्चन क्या है? देखो इसके सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी या जो भी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे हमारे अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश विद देवेंद्र। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, अपना डाउट पोस्ट करते हैं, तो हम उसका 100% कोशिश करता हूँ आंसर करने की। हर एक क्वेश्चन का जो भी हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, डीएम आते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस का मैं पर्सनली आंसर करता हूँ और कोशिश करता हूँ सही तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाने की। इंस्टाग्राम पे हमारे लगभग 12.6 के फैमिली की मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। ठीक है, इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 191 क्वेश्चन क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट। ठीक है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हमारा क्या गिवन है? आई। सिंगुलर ऑक्सिलरी यहाँ पर गिवन क्या गिवन है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर नहीं, ऑक्सिलरी क्या है? डोंट। ठीक है, वांट के बाद जब भी हम कोई वर्ब कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी टू इन्फिनेटिव के साथ कनेक्ट होती है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लूज वर्ब का मीनिंग देखेंगे तो लूज क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिक्स्ड या अनफिक्स्ड पोजीशन बताने के लिए हमें लूज का हम लोग यूज़ करते हैं। लूज का मीनिंग क्या होता है कि कोई कंप्लीटली रिजिड ना हो, मतलब फिक्स ना हो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम लूज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सही मीनिंग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? लॉस। आई डोंट वांट टू लॉस इट, कोई एक प्रोनाउन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यू डोंट वांट टू लॉस इट, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। लॉस हमारी, देखो कई सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों ने अपने बुक वगैरह पढ़ रखे होंगे, उनको हमें याद रखना है। लूज इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है लॉस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। देखो अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर की, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग्जाम ने आपको आंसर कर दिया कि भाई ए बी सी, इस तरीके से हमारे ऑप्शंस होते हैं। एग्जाम में आपके आ गया कि ए ऑप्शन सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है बुक्स में ये लोग अपनी तरीके से बना कर दे देते हैं। वो कई सारे क्वेश्चंस की जो आप देखेंगे टिपिकल लेवल के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होती हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बकवास टाइप एग्जाम क्वेश्चन बुक में मिलती है। सेम क्वेश्चन ये हमारा है, डू नॉट गेट पैनिक्ड। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बुक में एक्सप्लेनेशन देखने जाएंगे तो बहुत ही बेतुकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मतलब समझ से बाहर है। ठीक है, डू नॉट गेट, अगर देखो गेट वर्ब के बारे में हम देखेंगे तो गेट वर्ब के कई सारे यूजेस होते हैं, बट गेट वर्ब का जो यहाँ पे हमें यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? देखो डू नॉट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, गेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, गेट का मतलब होता है, गेट का जो मीनिंग होता है यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है? स्टेट और कंडीशन बताने के लिए हम यहाँ पर गेट का यूज़ कर रहे हैं, स्टेट और कंडीशन बताने के लिए। बात समझ में आ रही? स्टेट और कंडीशन बताने के लिए जब भी हम गेट का स्टेट या कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा इसका मीनिंग क्या होता है? ये हमारा काम करेगा लिंकिंग वर्ब के तरीके से। लिंकिंग वर्ब आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से
लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लिंकिंग वर्ब जो होती है हमारी, लिंकिंग वर्ब वो हमारे सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं, और लिंकिंग वर्ब के जो बाद हम लेते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लीमेंट इतनी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या वो सारी चीज़ें जो एडजेक्टिव तरीके से काम करती हैं। तो एक तो हमारा पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल हो गया, और एक हमारे नाउन हो गए जो हमारे कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करते हैं। अच्छा, फिर हमें एक बात यहाँ पे एक और बात समझने की ज़रूरत है। पार्टिसिपल हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, और एक हमारा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इनके यूजेस हमारे डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे। ये अपना नोट कर लिया करो, जो भी आपको पॉइंट रेलेवेंट लगते हो वो अपने नोट कर लिया करो। ये देखो डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे कि हमें किस तरीके का मीनिंग हमें चाहिए है, किस तरीके का मीनिंग हमें कन्वे कराना है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस मीनिंग कन्वे करता है। एक्टिव मीनिंग हम इसको बोल सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो मैं हर एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, और आप उस पर बारीकियों से ध्यान से आप कोशिश किया करो समझने की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझाने की, और लॉजिकल तरीके से वर्ड्स के बीच में कनेक्शन बनाने की, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता है मैं चीज़ों को याद कर लिया और हमने याद करके वही आपने याद कर लिया और वही जो बुक में लिखा है, कोई मतलब नहीं है। किसी आपको इस तरीके से याद करना है तो वह किसी भी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक्टिव मीनिंग होता है, और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारा फिनिश्ड एक्शन बताता है, ठीक है, फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन, या फिर फिनिश्ड एक्शन, या फिर कंप्लीटेड एक्शन। अभी देखो इस बात को कैसे समझेंगे, हम इस बात को यहाँ से समझेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट गेट पैनिक्ड, ठीक है, डू नॉट गेट पैनिक्ड। तो पैनिक्ड जो होगा ना एक्चुअल में वो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके, आई वाज, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन लूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, आई वाज अफ्रेड ऑफ समथिंग, आई वाज अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो ये क्या है, ये अफ्रेड जो है वो एडजेक्टिव है हमारा, और ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन इसका। अच्छा, इसको आप देखेंगे अफ्रेड, कोई एक्शन पहले रही होगी तभी तो आप डरे हो, नॉर्मली तो आप डरे डरे होगे नहीं। जैसे कि मैंने मोबाइल लिया, माई फोन इज ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन। तो एक्चुअल में ये है हमारा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। बट इस फोन के लिए हम इसकी जगह पे कोई और एडजेक्टिव ऐसा नहीं बता सकते जो, मतलब जैसे कि हम लोग पैसिव यूज करते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। तो पैसिव में क्या होता है, होते तो हमारे पार्टिसिपल है, जैसे माई, जैसे क्या बोलेंगे, माई बुक, बुक हैज बीन स्टोलन, ठीक है। अभी आप इसको बोलोगे कि ये हमारा क्या है, ये पार्टिसिपल ही तो है, वर्ब तो है ना, ये पार्टिसिपल है। यहाँ पे जो वर्ब दी गई है मेन वर्ब वो ये है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, या बहुत सारे बच्चे जब कोशिश नहीं करते आप समझने की तो बातें समझ में आती नहीं है। बहुत टिपिकल है लैंग्वेज, लैंग्वेज को उससे ज़्यादा टिपिकल बना दिया जाता है जब चीज़ों को उटपटांग तरीके से पढ़ लेते हैं। फिर नया तरीका जहाँ मिलता है तो हमें उसमें दिमाग में आता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव है, और पैसिव में हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टोलन। मतलब ये कंप्लीटेड एक्शन बता रहा, किसी ने मोबाइल चुराया, अब उसकी स्टेट बता रहा, क्या बता रहा कि भाई वो चुरा लिया गया है, ठीक है, स्टोलन, खो गया है। सेम यहाँ पर हमें चाहिए डू नॉट। अच्छा, इसमें आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एक ऑप्शन हुई है, एक इसमें एक एक्शन हुई है, इन सारे सेंटेंसेस में एक एक्शन हुई है। वो अफ्रेड हुआ किसी वजह से, उसका फोन का जो यहाँ पे हमने पार्टिसिपल यूज किया है स्टेट बताने के लिए, उसका कहीं ना कहीं लॉजिक है, किसी ने चुराया है। अच्छा, इसमें एक जनरल बात चल रही है, डू नॉट गेट पैनिक्ड,
आप पैनिक मत हो, मतलब एक जनरल बात है, यहाँ प्रेजेंट में है, मतलब एक जनरल एडवाइस दी जा रही है, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक इन एनी सिचुएशन। ठीक है, तो वो जनरल बात कर रहा है, वो अभी पैनिक नहीं है, वो उसको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में हमें गेट के लिए एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो पार्टिसिपल ना हो, जो कुछ एक्शन से ना बना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम लोग वर्ड होता है हमारा, एक तो होता है हमारा पैनिक। पैनिक जो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। पैनिक जो होता है वो हमारा वर्ब होता है और नाउन भी होता है। एक हमारा वर्ड होता है पैनिकी, जो हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको अगर आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे चाहिए, तो या तो हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर पाते हैं, या तो पैनिक आप यूज कर लो, या फिर हम पैनिकी जो एडजेक्टिव होता ही है बाय डिफॉल्ट, तो पैनिकी का यूज कर लेंगे। अभी रीजन हमें समझ में आ गया, अभी हम और आगे कुछ क्वेश्चन और देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैनिकी यूज करेंगे या पैनिक यूज करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है और ये हमारा बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव होता ही है। ठीक है, अच्छा, इसको हम पैनिक्ड को इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक कंप्लीटेड और रिसीव्ड एक्शन है, ये पार्टिसिपल है, और उसका यहाँ पे मीनिंग हम कन्वे नहीं करा पाएंगे, मीनिंग नहीं बता पाएंगे। तो आपको इस बात को समझना होगा कि स्ट्रक्चर हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए और ग्रामेटिकली कनेक्शन उनका सही होना चाहिए। यही अंडरस्टैंडिंग अगर आप बना लोगे तो आप चीज़ों को, लैंग्वेज को समझने में आसानी हो जाएगी और क्वेश्चंस को करने का आप तरीका खुद से पता कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 193 क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स आई गेट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गेट, समटाइम्स आई गेट, देखो यहाँ पे जनरल बात चल रही, देखो आपके स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बैकग्राउंड समझने की कोशिश किया करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो कि किस सेंस में बात हो रही है। समटाइम्स आई गेट एंग्री, देखो गेट एंग्री ऑन हर, एक जनरल बात बता रहा है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। एंग्री के साथ हम लोगों ने क्या देखा है, एंग्री के साथ हमारी दो प्रपोजिशन काम करते हैं, एक तो एंग्री हमारा विद होता है और एंग्री एट होता है। एंग्री ऑन नहीं होता है, एंग्री ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर है, जो फिक्स्ड प्रपोजिशंस है। देखो हम लोग द हिंदू की वोकेबलरी डेली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है, ये सफिशियंट है आपकी लेटेस्ट वोकेबलरी के लिए। बकाया में और जो बुक्स हैं, जो मार्केट में बुक्स हैं, अच्छा, उनसे मैं वोकेबलरी अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो आप डेली अगर 20 से 25 वर्ड आप डेली पढ़ते हैं तो आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेली जब हम वर्ड्स को देखेंगे, देखो वोकेबलरी का याद करने का एक तरीका ये होता है कि हम सेम वोकेबलरी, एक दिन हम बैठ गए, यहाँ हमने 300-400 वर्ड्स एक बार में पढ़ लिए, देखो वो काम नहीं आने वाले, वो आप पढ़ लोगे भूल जाओगे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 25 15 वर्ड्स तक, हम 50 वर्ड्स तक एक दिन में हमने याद कर लिया। नेक्स्ट डे आप A50 रिवाइज करेंगे और नए सीखेंगे, फिर अगले दिन आप इनको रिवाइज करेंगे और अगले सीखेंगे, ऐसे ही होता जाए। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई एक हर रोज रोज रिवाइज मत करिए, हफ्ते में एक बार कर लो। ठीक है, बार बार जब हम चीज़ों को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि आप एक प्रिंट टू पैरामाउंट बुक से मैंने वोकेबलरी अपलोड की, वो पूछा सर आपने कॉपी कर दिया। अबे कॉपी कहाँ से कर दिया, मैं अपने घर से कोई नई वोकेबलरी बना के डाल दूँ, मैं कोई नया लेता हूँ अपने घर से, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा डाल दूँ, है ना, ऐसा थोड़ी ना है। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से बुक से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने बुक से क्वेश्चन अपलोड कर दिए या कहीं से अपलोड कर दिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, नॉलेज, नॉलेज आपका आपका टारगेट नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता नहीं करना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें अपलोड हो रही, मैंने क्या, मैं जो रिलेवेंट चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ, आप उन पर फोकस करिए, लर्न करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, बात समझ में आ गई। समटाइम्स, अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, गेट एंग्री, एंग्री के साथ जो है प्रपोजिशन का रिलेटेड एरर है, एंग्री विद और एट समथिंग लगना है, एग्री और नहीं होना है। 194 क्वेश्चन क्या है, आई यूज टू गो, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्ली। ठीक है, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्ली, टू गो आउट फ्रेजल है, टू वर्क अर्ली
गो के बाद हमें किसी प्रिपोजिशन हो या वर्ब हो, उसके बाद क्या है हमें इन्फिनेटिव लगा है टू वर्क। इन्फिनेटिव नहीं टू प्रिपोजिशन है, क्योंकि वर्क की बात कर रहा है, प्लेस की बात चल रही है, ठीक है, नाउन की बात चल रही, टू वर्क। अगर आप यूज के बारे में देखेंगे कि यूज जो होता है ना हमारा, यूज के दो तरीके से मीनिंग होता है, एक हमारा यूज्ड टू होता है और एक हमारा बी यूज्ड टू होता है, बी यूज्ड टू। एक हमारा यूज टू जो होता है, आई एम यूज टू, मतलब पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज होता है, पास्ट हैबिट के बताने के लिए, और एक जनरल हैबिट बताने के लिए होता है, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल एवरीडे, ठीक है, एवरीडे, मतलब एक लड़का है एवरीडे, चाइल्ड है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो यूजेस हैं, यूज्ड, जब हम लोग यूज्ड टू की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमारी बेस फॉर्म आती है, बेस वर्ब आती है, और यहाँ पर हमारा वर्ब प्लस आईएनजी आता है जीरन। यहाँ पर ये टू जो होता है ये हमारा प्रपोजिशन होता है, ये हमारा यूज्ड टू जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यूज्ड टू प्रपोजिशन होता है। यहाँ पर यूज्ड टू जो है ये हमारा सेमी मॉडल के तरीके से काम करेगा, सेमी मॉडल के तरीके से, ठीक है। सेमी मॉडल्स होता है, ऑट टू हो गया, नीड टू हो गया, डेयर टू हो गया, यूज टू हो गया, है ना, ये सेमी मॉडल्स होते हैं, हैबिट बताने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई यूज्ड टू, ठीक है। एरर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट में एरर है, इम्प्रूवमेंट क्या होगा आपका, यूज्ड टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द टीचर हैज टुक, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आपको बेसिक सी एरर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टुक वर्ब देखेंगे, टेक, टुक, टेकन, ठीक है, टेकन। तो हैज़ के साथ हमें V3 चाहिए, तो हमें यहाँ पर V3 लगाना होगा। सेकंड पार्ट में एरर है, इम्प्रूवमेंट हमारा टेकन हो जाएगा। 196 क्वेश्चन क्या है, ही वॉक्स एज इफ, ही वॉक्स एज इफ आ गया ना, एज इफ के साथ आपको हमेशा याद रखना है, मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये हमारा कंडीशनल के थ्रू तरीके से काम करता है, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल या कंडीशनल एग्जैक्ट ना बोलकर हम इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन बोल देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। तो एज इफ के साथ, अच्छा अब ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट तो है नहीं, इमेजिनरी है, तो हमें इसको बताना होगा कि इमेजिनरी कैसे है, इसलिए इसके साथ हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स, यहाँ पर बिलोंग्स ना कर कर हमें क्या करना पड़ेगा, बिलोंग्ड। बात समझ में आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 197 क्वेश्चन क्या है, द क्लर्क वाज नॉट इंटीमिडेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। देखो सेम कॉन्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन आ गया, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, गेट पैनिक्ड, गेट पैनिक्ड देखा था, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। द क्लर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, द क्लर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब हमने सिंगुलर फॉलो कर ली, सिंगुलर हमने यहाँ पर वर्ब ले ली। अच्छा जब क्लर्क, द क्लर्क बाज बी वर्ब की बात है, वर्ब प्लस आईएनजी लेते हैं या कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर भाई कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेटेड मतलब क्या होता है, इंटीमिडेटेड का मीनिंग होता है टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है टू फ्राइटन, टू फ्राइटन और थ्री, थ्रीटन somebody, ठीक है, somebody को एस भी लिख देता हूँ, समथिंग को एस टी एस लिख देता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है। टू इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, टू फ्राइटन और थ्रीटन somebody, किसी को डरवाना, किसी को परेशान करना, क्या मतलब होता है, थ्रीटन। अच्छा कोई एक्शन अगर कोई थ्रीटेंड हो चुका हो, जिसे हम परेशान कर रहे हैं, एक लड़का यहाँ पर है, बॉस है, एक उसका असिस्टेंट है, कोई भी है, तो ये बॉस क्या है, उसको थ्रीट करता है। अभी इसने एक्शन रिसीव की तो इसको क्या, वो कौन सी एक्शन हो गई, अभी ये थ्रीटेंड हुआ है, मतलब जो इस पे एक्शन हुई है उसको क्या बोलेंगे हम,
इंटीमिडेटेड, इंटीमिडेटेड। ठीक है, ठीक है। किसी ने यहाँ पर एक चेयर रखी थी हमारी, ठीक है, चेयर ऐसी बनी, ऐसी होती है, ठीक है, चेयर, ये लेग हो गए हमारे 4। अच्छा, इसको किसी ने तोड़ दिया, तो अभी इस जिस पे वो एक्शन हुई है, आप बात समझने की कोशिश करना, जिसने एक्शन की है वो नहीं, जिसने एक्शन रिसीव की है उसके बारे में बताने के लिए जो एक्शन हुई है, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म को ही हम पार्टिसिपल बोलेंगे। मतलब अब इस चेयर के बारे में क्या बोलेंगे, द चेयर इज ब्रोकन। ठीक है, तो अभी जिसने एक्शन की है उसकी थर्ड फॉर्म हमारी पार्टिसिपल बन जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन बन जाएगा इसका। तो इसके बॉस ने जो है इसको इंटीमेट किया, इंटीमिडेट किया, और इंटीमिडेट की थर्ड फॉर्म जो होगी, मतलब इसने एक्शन की है, रिसीव इसने की है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेटेड बात समझने की कोशिश करना, तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बोला था कि पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो कंप्लीटेड फिनिश्ड एक्शन होते हैं, उसने फिनिश्ड किया, इसने उसको रिसीव किया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीमिडेटेड। वहां पे पैनिक्ड हम लोग इसीलिए यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था, उसे किसी ने पैनिक किया नहीं है, उसे एक जनरल एडवाइस दी जा रही थी कि भाई साहब आपको पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं, पैनिक्ड होने की। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमारा इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। ये बुलिंग क्या हो जाएगा, हमारा जीरंड हो जाएगा। मतलब बॉस उसे बुली करता होगा तो उसने ये बोला कि आपको बॉस के जो बुलिंग करना है, बुलिंग से आपको परेशान, मतलब इंटिमिडेटेड नहीं होना है, मतलब नहीं हुआ है, तो ये एक्शन हो गया। यहाँ पे हमारा एपोस्ट्रोफी लगा है पोजीशन की बताने के लिए, हमें एपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि बात चल रही बॉस के पोजीशन की, बुलिंग की। नो एरर है, बात समझ में आ गई, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जहाँ से आपका इम्प्रूव होगा नॉलेज में और कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस की जो है, क्वेश्चंस जो है हमारे अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं जल्दी इनकी कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ डेली आप क्वेश्चंस को अगर 10 से 15 मिनट अगर आप डेली देंगे, डेली आप क्वेश्चंस को पढ़िए और खुद से आंसर, एक टाइम होगा जब आपको समझने की कोशिश, जैसे फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत होगी। एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया, दूसरी बार आप जैसे ही पढ़ोगे ना, दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा इसका ये सही है, इसके पीछे ये लॉजिक है। थर्ड टाइम में आपको ये क्वेश्चंस रट जाएंगे, इनके लॉजिक रट जाएंगे। ठीक है, तो बार बार सेम क्वेश्चंस को पढ़ो क्योंकि लॉजिक तो वही लगने हैं, बकाया प्रैक्टिस करते रहो अपना। ठीक है, अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक हमारा vocab का पोर्शन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कॉमन एरर्स का, और इसी में हमारा कवर हो जाएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। क्या कवर हो जाएगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, और जो हमारे इम्प्रूवमेंट का, और जो हमारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस मीसोगाइनिस्ट हेट्स, मीसोगाइनिस्ट क्या होता है, जो फीमेल से हेट करता है, आपने पढ़ा होगा इसको, मीसोगाइनिस्ट, ठीक है, फीमेल से हेट करता है। दिस मीसोगाइने हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। ठीक है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर यहाँ पर वर्ब आ गया। अच्छा, मदर जो हम देखेंगे, जो मदर इन लॉ होता है हमारा, मदर इन लॉ होता है, या हमारा फादर इन लॉ होता है, इन लॉ होता है, क्या होता है, फादर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, या हमारा सिस्टर इन लॉ होता है। जब इसके साथ हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमारा एस जो है वो यहाँ न लगकर, एस जो है हमारा लॉज में न लगकर कहाँ लगता है, जो जो वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट उस पूरे स्ट्रक्चर में, उस नाम में, उस नाउन में जो इम्पोर्टेंट है उस पे लगेगा, मतलब हमारा किस पे लगेगा, मदर में।
बात समझ में आ रही? ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कोई मतलब नहीं है, जस्ट छोटी छोटी बातें आपको समझने की, समझाने की, आपको सिंपल सा याद रखना है कि इन लॉज जो जितने भी होते हैं उसमें हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट में हमारा एस लगता है, मतलब मदर्स इन लॉ होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, आपको बुक में मतलब गिवन है, पढ़ रखा होगा, समझने समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। दिस मिसोगाइनर हिट्स ऑल द मदर इन लॉ, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारा एरर था। सेकंड पार्ट में इम्प्रूवमेंट हमने देख लिया, मदर्स में हमारा एस लगना है, लॉज में नहीं लगना है। 199 क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सॉल्व। देखो यहाँ से हमें दो बातें याद रखनी है। दो बातें कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो हमारा जो नाउन क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं। एक हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गए। एक हमारे इन्फिनेटिव हो गए, इन्फिनेटिव हो गए। ये हमारे नेचर में सिंगुलर होते हैं, ऑल आर सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये हमारे, क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। ठीक है, एंड टेक्स का टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये हमारे नेचर में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। नेचर में सिंगुलर क्यों होते हैं भाई? सिंगुलर होने का रीजन ये है कि नाउन क्लॉज जो होता है एक एक्शन होता है, जीरंड जो होता है वो एक्शन होता है। वी कैन नॉट काउंट एनी situation like running, can you count it? Running is a good habit, can you count it? नहीं कर सकते ना भाई। तो जीरंड जो होते हैं, या इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव भी हो गए। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेटेड है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। ओके, यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब फॉलो हुई है, द मेन कंसर्न, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। हालांकि इस पार्ट में यहाँ से कुछ सीखने को नहीं था, मैं जो सीखने को था वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीखने वाला पार्ट जो था वो हमारा आगे है, डिस्कस करते हैं। देखो बुक में अगर आप इसको देखोगे ना तो बहुत गंदे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो इस क्वेश्चन को जरा बारीकियों से आप समझने की कोशिश करना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो इस बात को पहले हम कुछ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल में लेता हूँ। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या लेते हैं, एक हमारा है हाउ टू, हाउ टू ईट द फूड, हाउ टू ईट द फूड offered, how to eat the food offered his by his mother। ठीक है, आवाज़ अगर मेरी थोड़ी स्लो आ रही है, डाउन आ रही है, तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये जो क्लास जो हम रिकॉर्ड करते हैं कर रहे हैं अभी एट दिस टाइम, तो ये रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं उतनी जोर से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो आई होप की आवाज़ बेटर आ रही होगी, क्योंकि पिछली क्लास में किसी ने कमेंट किया था कि हमारी आवाज़ पिछली क्लास में लास्ट में सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आई डोंट नो कि वो कैसे क्या हो गया था उसमें, वो टेक्निकल एरर रहा होगा, बट आज की क्लास की आवाज़ मुझे लग रहा है उससे बेटर आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हाउ टू ईट द फूड, हाउ टू ईट द फूड, हाउ टू ईट द फूड, फूड इज द, हाउ टू ईट द फूड इज द मेन कंसर्न, इज द मेन कंसर्न। ठीक है, कंसर्न। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ टू ईट द फूड ऑफर्ड बाय हिज मदर इज द मेन कंसर्न। ठीक है, बात समझ में आ रही, कंसर्न। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो फूड के हमें आगे क्या लगा है, डेफिनेट आर्टिकल लगा है, और यहाँ पे फूड के आगे
हाउ टू ईट, अरे यार ये क्या लिख दिया, हाउ टू ईट, यहाँ पर हमारा क्या होना है, हाउ टू ईट द फूड, हाउ डू ईट द फूड, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अगर हम दोनों सिचुएशन को देखेंगे ना, तो देखो हाउ टू ईट द फूड ऑफर्ड बाय हिज मदर इज द मेन कंसर्न, वी नो, वी नो विच फूड वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर फूड है, जो डिस्क्रिप्शन है ये फूड है, डेफिनेट है, क्योंकि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कौन सा फूड, ऑफर्ड बाय हिज मदर, जो उसकी माँ ने ऑफर किया है, उस वाले फूड की यहाँ पर बात चल रही है, इसलिए हमें डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाउ टू ईट द फूड इज मैन कंसर्न, हाउ टू ईट द फूड इज मैन कंसर्न, विच फूड वी आर टॉकिंग अबाउट यू डोंट नो, एंड हम लोग नहीं, हमें नहीं पता है किस फूड की बात चल रही, एंड एक्स, एंड इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन है कि हम इससे आइडेंटिफाई कर पाए कि किस फूड की बात चल रही है। अभी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो हमें होने की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हमें सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, सब सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, राम इज अ, राम इज इज अ गर्ल, ठीक है। अगर आप यहाँ बोलोगे कि राम तो हमेशा मैंने लड़कों का नाम सुना है, बॉय का नाम सुना है, हाउ इज इट पॉसिबल, और एग्जाम में आ गया, उसने पता किया कि भाई कोई एरर है क्या, तो राम इज अ गर्ल, कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकल सही सही है, मीनिंगफुल सही है। अब राम आपने किसी लड़के का नाम सुना है या लड़की का नाम सुना है, एग्जामिनर को इस बात से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये बात हो गई। अगर आप बोलोगे कि राम तो लड़के का नाम होता है, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लड़के हैं जिनका नाम राम है, तो ये हो जाएगी सब्जेक्टिव बात। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि राम, हमें नहीं पता राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम है या लड़के का नाम है लड़की का, हमें इतना पता है कि ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, और सिंगुलर ही नाउन यहाँ पर आ जाए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट आ गया, आर्टिकल लगा है और सेंटेंस सही है। मीनिंग मीनिंग हमें नहीं निकालना, मीनिंग से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव होना। सब्जेक्ट होना क्या होगा, अगर राम आप बोलोगे नहीं तो गलत है, राम तो लड़के का नाम होता है, यहाँ तो गर्ल में दिक्कत है, यहाँ बॉय करो, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव होना। सेम यही बात है, एग्जाम में हमें सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम मानेंगे वो बात सही है, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम नहीं मानेंगे वो बात सही है। बात समझ में आ रही? तो हाउ टू ईट, अभी आप घर पे बोलोगे कि मुझे तो पता है किस किस फूड की यहाँ पे बात चल रही है, तो घर पे आपको पता है, बट स्पीकर और लिसनर को अगर वो बात नहीं क्लियर है, जो बात लिखी गई है, अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं गिवन है, तो हमें वहाँ पर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर फूड के बारे में कोई भी बात नहीं चल रही है, हमें यहाँ पर फूड द फूड नहीं लगाना है। सेम क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, विच प्रॉब्लम्स वी डोंट नो अबाउट, विच प्रॉब्लम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता है किस प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। अगर आपको पता है, आप घर पे बात कर रहे हो, तो आप इज लगाओ, आप एम लगाओ, आप बज बाज लगाओ, आप बर लगाओ, आप हैज़ लगाओ, आज हैव लगाओ, ठीक है, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी, कौन देखने वाला है सही है या गलत है। बट एग्जाम में तो देखेगा ना, एग्जाम में तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो एग्जाम में अगर आपके बाद आपका उसका डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पता है, कौन सी प्रॉब्लम्स की, किन चीज़ों की हमें यहाँ पे बात हो रही है, तो भाई वहाँ पे अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यहाँ पर हमें आर्टिकल क्या लगाना है, कोई नंबर आर्टिकल नहीं लगाना है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी बुक में उन्होंने पूरा इसको कंप्लीट गिवन है नहीं, उन्होंने बुक में क्या दे दिया, या तो आप प्रॉब्लम लगा दो, प्रॉब्लम लगा दो, क्या लगा दो, या तो आप इसमें आप प्रॉब्लम लगा दो, या फिर आप इसमें प्रॉब्लम्स क्या लगा दो, द प्रॉब्लम लगा दो, हाँ द प्रॉब्लम, ऐसी कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट ऐसी कुछ था। ये तो एग्जाम्पल क्लियर है कि यही था भाई। अगर ये इसमें सिंगुलर के साथ एस दा लग सकता है, तो प्लूरल के साथ दा एस लगाने में क्या दिक्कत है भाई, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज डेफिनेट होना। अभी वो सिंगुलर में है, प्लूरल में, हमें उससे क्या लेना देना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेतुके हैं, ये तरीके यही बच्चे याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज बने रहते हैं। बात समझ में आ गई कि भाई हमें यहाँ पर आर्टिकल द हटाना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न, यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, उसको हमने समझ यहाँ से लिया है, ठीक है।
We requested the watchman to clean up the basement so that the children might have enough space. देखो बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। देखो जो जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी रिक्वेस्टेड, बी रिक्वेस्टेड, ए क्या हो जाएगा हमारा, बी वर्ब हो जाएगा जो हमारा इज, एम, आर और बाजवर होता है। ठीक है, बाजवर। देखो जब भी मैं बी वर्ब बोलूंगा ना, बी वर्ब, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बी वर्ब या तो हमारा बी वर्ब खुद ही होता है, बी फॉर्म होता है, या फिर हमारा इजेम्बार बाजवर भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रिक्वेस्टेड जब हम बी वर्ब के बाद कोई भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पार्टिसिपल या एडजेक्टिव होते हैं। तो ये रिक्वेस्टेड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, बी रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग, रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग। ठीक है, बी रिक्वेस्टेड टू डू। अच्छा, रिक्वेस्ट जब हमारी वर्ब होती है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, याद रखना ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट पी, पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हमारी वर्ब हो जाएगी, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू आस्क फ्रॉम समथिंग और आस्क समबडी टू डू समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, टू आस्क, आस्क समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, किसी से बोलना, ठीक है, कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर हमें मीनिंग चाहिए ए वाली, ना कि हमें चाहिए वो वाली। ठीक है, यहाँ पर हमें ए मीनिंग चाहिए। वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, वी आस्क द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें यूज करना है वो रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जो सो दैट है हमारा, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा यूज होता है टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज ऑफ पर्पस। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस उस क्लॉज को यूज करते हैं जो पर्पस शो कर रहा हो इस वाली एक्शन की। ठीक है, बी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, आपने पर्पस रिक्वेस्टेड बता दिया कि मतलब आप साफ कर दो, उसका पर्पस क्या था, पर्पस उसका ये था। ठीक है, पर्पस उसका ये वाला था। तो सो दैट का हमें इस तरीके से यूज करना है। तो इस कहीं भी किसी पार्ट में एरर नहीं है, एरर था हमारा इस पार्ट में। यहाँ पर हमें क्या करना है, बी आस्क्ड द वॉचमैन टू क्लीन अप, बकाया रिमेनिंग हमारा वही सेंटेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं, क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बहुत सारी लॉजिकल बातें डिस्कस की। ठीक है, आज के लिए इस क्लास को यही पॉज करते हैं। बकाया सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिए अच्छे से, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस जिस पार्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, उन्हें आप नोट डाउन करिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए। हमारा दो जितना जल्दी से जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, हम लोग उतने जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे जो बच्चे कनेक्ट नहीं है वो इंग्लिश विद्या में टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पे हो जाइए। बकाया लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करके सपोर्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।